और मैंने देखा है 45 वर्षों में जब मैंने CFC कलीसियाओं को देखा है, ये हर जगह एक है, हर देश में। और मैंने अलग अलग देशों में बच्चों को देखा है। मैंने देखा है उदाहरण के तौर पर, बच्चे जो कभी नहीं जानते आदरपूर्वक तौर पर बात करना बड़े लोगों से। अपने माता पिता छोड़ दीजिए, आप उनको दोष नहीं लगा सकता, किसी को उन्हें सिखाना पड़ेगा। उनको सिखाने के लिए कि हर एक मनुष्य को आदर देना ज़रूरी है। इंडिया में ये बहुत आम बात है, भारत में जो भिखारी होते हैं वो दरवाजे पर आकर भीख मांगते हैं और आकर खाना मांगते हैं या थोड़ा पैसा मांगते हैं। और कई घर में जो माता पिता होते हैं, जो घर पर जीते हैं, वो बहुत अशिष्ट तौर पर उनसे बात करते हैं और निकल जाओ, मुझे कोई समय नहीं है तुम्हारे लिए। मैंने अपने बच्चों को सिखाया, अगर आप कभी अशिष्ट तौर पर बात करोगे किसी भी मनुष्य से, रूडली बात करोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है, एक भिखारी क्यों ना हो, अगर आप उसको उसके पीछे जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा भाई मुझे माफ़ कर दे, सर मुझे माफ़ कर दे, उसे सर कहो। वो शायद गरीब होगा, वो भिखारी होगा, शायद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की वजह से वो भिखारी बना, पर वो एक मनुष्य है जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। और आप उससे अशिष्ट तौर पर बात नहीं कर सकते किसी और मनुष्य से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है। और आइए हम अपने बच्चों को सिखाएं हर समय आदरपूर्वक बात करना। और शुरुआत कभी करते हो? 1 साल की उम्र से। आपको जब लगता है वो कुछ नहीं समझते, वो बहुत कुछ समझ रहे होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं जो मैंने देखा एक बच्चे में, 1 साल का बच्चा, वो बच्चा वो सीढ़ियों के पास जा रहा था और बच्चे को ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ना खतरे से भरा है। और जैसे वो चढ़ रहा था सीढ़ी पर, पिता या माता मुझे याद नहीं कौन, उसने कहा नहीं। और मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया, कितना बच्चा जल्दी सीख जाता है नहीं का मतलब क्या होता है, नहीं इस शब्द का मतलब क्या होता है। वो रुक गया, वो नहीं गया। अगले दिन मैंने देखा उस बच्चे को उसी सीढ़ियों के पास जाते हुए, और वो पीछे मुड़कर देख रहा था कि कोई उसे देख रहा है या नहीं। ये बच्चे ने कहा इस बात को सीखा, ये चोरी छुपके जाना कि अगर मेरे पिता नहीं देख रहे, माता पिता कोई नहीं है, नहीं कहने के लिए, तो मैं ऊपर चढ़ूंगा। मैंने उस दिन कुछ देखा, बच्चे आप सोचते हो 1 साल की उम्र में भी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, वे नहीं इस शब्द का अर्थ जानते हैं। आपके बच्चे को नहीं इस शब्द का अर्थ मालूम है 1 साल की उम्र में। और अगर आपने उन्हें नहीं सिखाया है, तो उन चीज़ों को जो उन्हें नहीं करना है, नहीं छूना है, तो आपको बड़ी समस्या होगी जब वे 6 या 7 साल के हो जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और फिर बहुत कठिन हो जाएगा। ये झाड़ों को देखे, ये पेड़ों को देखे। एक पेड़ जो होती है, जो आड़ी टेढ़ी बड़ा होता है, वो हमेशा के लिए वैसा ही होता है। मैंने ऐसे पेड़ देखे हैं। अगर किसी ने उस पेड़ को सही सीधा किया होता, जब वो पौधा बस बड़ा हो रहा था, एक ही महीने का पौधा होता, किसी ने उसको बांधा होता सही सीधा होने के लिए, तो वो सीधा ही बड़ा होता। अब वो ऐसे है, वो उसको मोड़ना मुश्किल है, उसको अब सही करना बहुत मुश्किल है, वो पेड़ टूट जाएगा। वहाँ एक पार्ट है, जब कभी आप आड़ा टेढ़ा कोई पेड़ देखते हो, आप समझ जाते हो कैसे बच्चे बिगड़ जाते हैं। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कुछ पेड़ ऐसे नहीं, किसी को उस पेड़ को सीधा करना था। और अगर पेड़ आपके गार्डन में होता, बगीचे में होता, आप उसको सीधा करते। अगर बचपन वो छोटा पौधा होता, तो यही पार्ट है। पिता अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा में और अनुशासन में लाए। 2 बातें, शिक्षा, यह है परमेश्वर का वचन। उनके बचपन के जो मौके मिलते हैं हमें, तब से हमें उनको सिखाना है प्रार्थना करना। वो नहीं जानते प्रार्थना क्या है, तब भी उन्हें सिखाइए हाथ जोड़कर और आपके साथ मिलने में, और प्रार्थना करें। जो कोई शब्द है, चाहे वो कुछ बड़बड़ा है, वो देखते कोई और प्रार्थना कर रहा है, उन्हें सीखना है आपसे जुड़ना प्रार्थना में। कहीं कम से कम आमेन कहना, यह अच्छा शब्द है, बचपन में ही सिखाना। और हमें उन्हें सिखाना है परमेश्वर का वचन, जितना जल्दी संभव हो उतना। वो पढ़ना जानते उससे भी पहले, अगर आप वो देख पाते तो वो चित्र देख पाएंगे। मैंने अपने बच्चों के साथ किया, उनको एक चित्रों का बाइबल ला के दिया मैंने, कहानियों का, और मैंने कहा उनको पढ़िए। और जब वो चित्र पढ़ सकते हैं, ये इतने आकर्षक होते हैं बच्चों के लिए, ये कॉमिक्स के जैसे होता है। और फिर
उनको प्रोत्साहित करना, उनको प्रश्न पूछकर, आपने आज क्या पढ़ा, क्या आप मुझे कुछ बता सकते हो जो आपने पढ़ा, और फिर मैं उनको प्रश्न पूछ सकता हूँ और मैं देख सकता हूँ उन्होंने सचमुच उसको समझा है या नहीं। और वैसे हम उनको चुनौती देते हैं बाइबल को जानने के लिए। बचपन से ही मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने किया। मैं बहुत ही मेरी इच्छा थी, जब मेरे बच्चे, सारे मेरे बच्चे 18 साल के थे जब वे कॉलेज चले गए और उन्होंने घर छोड़कर कहीं और गए पढ़ने के लिए। मैं जानता था मेरे पास 18 साल के लिए वो घर पर होंगे, और अगर मैंने उनको नहीं किया जो मुझे करना चाहिए उस सालों में, उस समय में, वे भटक जाएंगे। इसलिए मैंने तय किया वे घर छोड़कर जाने के पहले उन सब का नया जन्म होना चाहिए, उन सब का बपतिस्मा होना चाहिए, और वो बाइबल को बहुत भली भांति जानना चाहिए। बाइबल के सत्य में उनको जड़ पकड़ना है। पूरा बाइबल जानने की आवश्यकता नहीं, पर बाइबल के जो सत्य है उनमें जड़ पकड़नी है, और उनको आदत होनी चाहिए बाइबल पढ़ने की। और मैं बहुत खुश हूं कि ऐसा ही हुआ। पर कुछ बातें थी जिसके विषय में मैं बहुत कठोर था। मैंने कहा आपको हमेशा बड़े लोगों से आदरपूर्वक बात करना है, विशेषकर पहले अपने माता पिता से। कभी अशिष्ट तौर पर रूडली बात ना करना माता या पिता से। अगर आप करते हो, जाकर माफी मांगे तुरंत। मैंने कई बार उन्हें कहा वो मुख्य काम छोड़ दो, क्या जरूरी काम, आपका होमवर्क पूरा करना जरूरी नहीं है, यह आपका होमवर्क है। जाकर मम्मी से माफी मांगे क्योंकि आपने अशिष्ट तौर पर बात की, अभी आपका होमवर्क रुक सकता है। कोई भी दूसरी बात इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उनको ये सिखाना, तुरंत माफ़ी मांगना, उनको ये आदत लगने दे। मुझे अशिष्ट तौर पर रूडली बात नहीं करनी है किसी से भी जो मुझसे बड़ा है, या कलीसिया में अगर आप सुनते हो वो किसी रूडली बात कर रहे, कोई भाई से जो उनसे बड़ा है, उनको लगे तुरंत डांटे। बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम कठोर होंगे इन बातों में, हमारे बच्चे एक अच्छी गवाही पाएंगे, और दूसरे जो कलीसिया में आएंगे वो कहेंगे कि ये एक अच्छा कलीसिया है, मैं देखता हूँ बच्चे यहाँ अच्छा बर्ताव करते हैं। आप एक बहुत बुरा नाम ला सकते हो आपके कलीसिया RLCF को, आप आपके बच्चों को जैसे बड़ा करते हो उससे, और परमेश्वर आपको जिम्मेदार ठहराएगा जरूर, और परमेश्वर आपको सराहेगा अगर आपने आपके बच्चों को इस प्रकार बड़ा किया है कि जो अजनबी वहाँ आते वो आकर कहते हैं कि हम सराहते हैं, क्या ही अच्छे तरीके से यहाँ बच्चे बर्ताव करते हैं। वो पहली बात वो देखते हैं बच्चे कैसा बर्ताव करते हैं, कैसे आप एक दूसरे से बात करते हैं। मीटिंग के समय नहीं, पर मीटिंग के बाद उसी समय हम देखते हैं कि बच्चे वास्तविकता में कैसे हैं। और कभी यह ना कहे बच्चे अलग होते हैं, नहीं, ये सच नहीं है, सारे बच्चे एक जैसे हैं। माता पिता ये तय करते हैं कि वो कैसे उनको बड़ा करेंगे। और इब्रानियों में लिखा है उसका 12वां अध्याय, उसका 7वां वचन, ये नए नियम में है, केवल नीति वचन में नहीं। इब्रानियों 12:7, तुम ताड़ना के लिए भोग दाते हो, परमेश्वर तुमसे पुत्र की तरह व्यवहार करता है। कौन सा पुत्र है जो अपने पिता का ताड़ना नहीं करता? मैं अब कहूंगा ऐसे हजारों पुत्र है, दुर्भाग्यपूर्ण। उन दिनों में ऐसा कौन सा पुत्र है जिसका पिता उसे अनुशासित नहीं करता? सोच कर देखिए, पवित्र आत्मा कहता है, क्या ऐसा बच्चा है जिसको पिता अनुशासित नहीं करता? क्या आप कल्पना कर सकते हो मसीह बच्चे जिनको पिता अनुशासित नहीं करते? अगर आप बिना अनुशासन के हो, बिना ताड़ना के हो, 8वां वचन, तो वो आपका खुद का पुत्र नहीं, वो एक गैर बिना विवाह का जन्मा बच्चा है। यही बाइबल कहता है, एक भटका हुआ व्यक्ति पुत्र, वो एक आपका पुत्र है ही नहीं। क्या आपको पसंद होगा कि आपका बच्चा को ऐसा बच्चा समझा जाए कि जो अवैध है, नाजायज है? यही लिखा है, सारे सच्चे बच्चे तो अनुशासन के सहभागी है, नहीं तो आपके बच्चे अवैध है, नाजायज है। वहाँ लिखा है, यही हम देखते हैं। हमारे पिता, उन्होंने हमें ताड़ना की, 10वां वचन, एक थोड़े समय के लिए, जैसे उनको सही लगता था। और वो इसका उदाहरण लेकर बताता है कि हमारे पिता के अनुशासन, स्वर्गीय पिता के अनुशासन को हम समर्पित हो जाए। 9वां वचन, हमारे शारीरिक पिता हुए हमारे ताड़ना करने के लिए। फिर एक बार जोर दिया जाता है पिताओं पर। हमें सीखना इन सारी बातों से कि नई वाचा में यीशु ने कहा कि यह नई वाचा का लहू है। नई वाचा में जो तरीका हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, ये बहुत 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 ज़रूरी है।
और मेरा विश्वास नहीं है कि मैंने उस पर ज़्यादा जोर दिया है। मैं किसी बच्चे पर दोष नहीं लगा था जो भटक जाता है। मैं कहता हूँ कि दोष 99% नहीं, 100% माता पिता के साथ है। वे गैर अनुशासित है तो अगर वे खो जाते हैं, वे भटक जाते हैं। यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा, बाइबल पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, जहाँ पौलुस बताता है तीमुथियुस को, जब आप एक अगुए को रखते हो, प्राचीन को नियुक्त करते हो, सुनिश्चित करे, 3 अध्याय उसका 4था वचन, वो अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला हो। पहला तीमुथियुस 3:4, अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। ये कथन आपके मन में आ जाए, कभी इसको ना भूले। अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखना, नियंत्रित रखना, सारी गंभीरता से, सारी डिग्निटी के साथ। क्योंकि अगर एक बच्चा अपने ही घर का प्रबंध न करना जाने, एक मनुष्य प्रबंध करना न जाने, वो कैसे एक कलीसिया में अगुआ हो सकता है, एल्डर हो सकता है? वो 4 या बच्चों को बड़ा नहीं कर सकता अपने घर पे, वो एक कलीसिया में 40-50 लोगों की कैसे देखभाल करेगा? ये तो धोखा है। अगर एक व्यक्ति 4 या 5 लोगों को नहीं संभाल सके, 4 या 5 सैनिकों को ना संभाल सके सेना में, वो 50 में कैसे संभालेगा? ये बहुत ही तर्क वाली बात है, बाइबल में पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है। एक मूलभूत ज़रूरत है अगुए की, पुराने नियम में नहीं। मैंने आपको बताया मूसा के बच्चे, शमूएल के बच्चे, ये सब बिगड़े हुए थे। ये ज़रूरत नहीं थी पुरानी वाचा में, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता था। पर अब जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, ये एक मूलभूत ज़रूरत है, योग्यता है, हमारे बच्चों को हम ईश्वरीय तौर पर बड़ा करें। यद्यपि आप एल्डर नहीं है तो कलीसिया में आप अच्छे गवाही बनेंगे। और तीतुस के पत्री में आगे जाकर ये भी लिखा है, पौलुस तीतुस को बताता है, मैंने आपको नियुक्त करने के लिए भेजा है अगुओं को क्रेते में। तीतुस के पत्री 1 अध्याय 5वां वचन, मैंने तुम्हें क्रीत में छोड़ आया ताकि तुम हर नगर में प्राचीनों को नियुक्त करें। और प्राचीन होने की क्या योग्यता है? बाइबल का ज्ञान नहीं, प्रचार करने की योग्यता नहीं। हमें लगता है यह जरूरी है, नहीं। पहली बात, उसके पत्नी के साथ उसका संबंध, पति पत्नी का संबंध मतलब वो डिवोर्स नहीं, तलाक नहीं हुआ है। एक तलाक पाए हुए व्यक्ति के 2 पत्नी है, उसने एक पत्नी थी उसको छोड़ दिया, फिर दूसरी पत्नी, नहीं, वो योग्य एल्डर नहीं हो सकता। कोई भी तलाक पाया हुआ व्यक्ति एक एल्डर नहीं हो सकता। आज मसीह जगत ऐसे पास्टर से भरा हुआ है जिनका तलाक हुआ है, ये दुख की बात है। दूसरी बात, अगली योग्यता एल्डर होने की, बाइबल सिखाने की योग्यता नहीं, उसके ऐसे बच्चे जो विश्वासी हैं। यहां आदर्श इससे भी बड़ा है, उनको लुचपन का दोष नहीं हो उन पर। कोई से भी बच्चे, कोई भी व्यक्ति, किसी के बच्चे, तीतुस अगर तुम देखते हो किसी के बच्चे बहुत ही लुचपन पेश आते हैं, उन्हें कभी अगुआ नहीं नियुक्त करना, प्राचीन नहीं करना। उन पर दोष नहीं लगना चाहिए एक बलवा की आत्मा का। क्या आप देखते हो क्या ही महत्व दिया गया है बच्चों को? और ये मेरा विश्वास है कि इस पर जोर नहीं दिया गया पर्याप्त तौर पर। जैसे हम प्रचार करते हैं पाप पर जयवंत होना, दूसरे कलीसियाओं में उस पर जोर नहीं दिया जाता। कई बातों पर हम प्रचार करते हैं CFCU में जो दूसरे कलीसियाओं में प्रचार नहीं किया जाता, पर ये बाइबल में है।